जी स्टूडेंट्स, ए को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे ऑर्डर एन का अगर ए जो है वो दो कंडीशन फुलफिल कर दे। पहली क्या है, इफ़ ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। सेकंड कंडीशन है एट लीस्ट वन ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इसमें ये कहता है ए आई जे से मुराद कोई भी एलिमेंट है। आगे ये कंडीशन लगा देता है, कहता है इफ़ ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो, ये आगे कंडीशन लगाता है ये ए आई जे है ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें आई जे के इक्वल नहीं होगा। यानी आई से मुराद रोज़ नंबर और जे से मुराद कॉलम नंबर। कतार का नंबर और कॉलम का नंबर एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। ये कंडीशन लगा देता है। उसके बाद कहता है एटलीस्ट वन ए आई जे, कम अज़ कम एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए जिधर आई बराबर होगा जे के। तो इस चीज़ की हम एग्जांपल्स लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ, इसमें एलिमेंट है 5 और इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 1। इट मीन्स डैट ये जो है ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरी चीज़ ये कि इसमें एलिमेंट ही एक है। अब यही इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, यही इसका सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है और डायगोनल्स के अलावा इसमें एलिमेंट्स पाए नहीं जा रहे हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है ऑफ ऑर्डर 1। दूसरी जो एग्जांपल है मैं यहाँ पे लेता हूँ बी, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 2। ये ऑर्डर बी, ये 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब जो उसने बात की है कंडीशंस में, वो पहले तो डायगोनल की बात करता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आई बराबर होता है जे के। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 1 की बात करूं तो ये पहली कतार पहले कॉलम में पड़ा हुआ है, पहली कतार पहले कॉलम में। इसकी बात करूं दूसरी कतार दूसरे कॉलम में पड़ा हुआ है। अगर मैं 2 की बात करूं तीसरी कतार तीसरे कॉलम में पड़ा हुआ है। यानी इन तीनों एलिमेंट्स में आई की वैल्यू जे के वैल्यू के इक्वल है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनमें से कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कम से कम की कंडीशन है, कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा होना चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा जो उसने बात की है कि ए आई जे ज़ीरो होने चाहिए जिधर आई बराबर ना हो जे के, वो ये एलिमेंट्स हैं जो 0 0 मैंने लिखे हुए हैं। इन सब में इस ज़ीरो को चेक करें तो ये पहली कतार दूसरे कॉलम में पाया जा रहा है, पहली कतार दूसरा कॉलम, यानी 1 और 2 मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। कतार नंबर और कॉलम नंबर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ है। इसका मतलब इसी की बात कर रहा है, ये ज़ीरो है। ये पहली कतार तीसरा कॉलम, फिर आई और जे मुख्तलिफ है। पहली कतार है तीसरा कॉलम है, आई 1 है जे 3 है, तो ये भी ज़ीरो है। उसके बाद इसकी बात करता है जो दूसरी कतार तीसरे कॉलम में ज़ीरो पड़ा हुआ है, तो ये सारे एलिमेंट्स भी ज़ीरो हैं और नीचे जो आपको डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो भी ज़ीरो हैं। यानी डायगोनल के ऊपर भी एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, डायगोनल के नीचे भी एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। डायगोनल कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं लिखता हूँ 0 1 0, इस तरह मैं इसको ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये कॉलम बी जो है मैट्रिक्स बी, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की जो दो कंडीशंस हैं उनको ये भी फुलफिल करता है। प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें आपको नज़र आ रहे हैं ज़ीरो हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट हमको मिल गया जो कि नॉन ज़ीरो है, और वो एलिमेंट जो है वो दूसरी कतार दूसरे कॉलम में पड़ा हुआ है जो कि 1 है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स थी डायगोनल मैट्रिक्स की। उसके बाद हम आते हैं यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स यूनिट का मतलब होता है वहदानी, वाहद, एक। इसका दूसरा नाम क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम
जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 के इक्वल हों, ऐसा कॉलम जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 के इक्वल हों। तो मैं यहाँ पे उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कौन सा होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनते होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बनते होते। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ all of its elements of principal diagonal are equal to 1 and all other या remaining elements are 0 or other elements are 0। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 के इक्वल हों, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे 0 हों, तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 0 0 1, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 1, दोनों 1 है, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स दो आपको नज़र आ रहे हैं वो दोनों के दोनों मैंने 0 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूनिट मैट्रिक्स है। उसके अलावा अगर आप 3 बाई 3 का ले लें, फर्ज कर मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ 3 बाई 3 का, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें भी आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 1 लिखा हुआ है, और उसके अलावा बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले और निचले वाले वो सारे के सारे क्या हैं 0 हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3 बाई 3 का भी है, और ये जो है ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। तो ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, तो उसके बाद हम स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें रो मैट्रिक्स की, तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि रो से मुराद होता है कतार, मैट्रिक्स से मुराद कॉलम। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर से मुराद वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर का कोई कॉलम है उसको हम कतारी कॉलम कहेंगे इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, इट हैज़ ओनली वन रो। ऑर्डर क्या होगा फिर इसका, ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर इसका होगा इट्स ऑर्डर इज 1 क्रॉस n। 1 क्रॉस n से मुराद उसमें n कॉलम होंगे, n हमको नहीं पता 1 है 2 है 3 है, लेकिन हमको ये पता है कि उसमें कतार सिर्फ एक होगी, तो ये 1 क्रॉस n उसका ऑर्डर बन जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं मैट्रिक्स ए लेता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 1। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें एक कतार है एक कॉलम है, 1 रो एंड 1 कॉलम, तो ये असल में स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब चूँकि इसमें एक रो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह आप कॉलम बी ले लें, आप मैट्रिक्स बी में आप ले लें 1 -3 2, 3 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं इसका, और उनको मैंने कतार वाइज लिख दिया है, रो वाइज लिख दिया है। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 1/3। इसका मतलब है ये बी मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है,
क्योंकि इसकी कतारें और कॉलम इक्वल नहीं है, एक कतार है 3 कॉलम है। और ये रो मैट्रिक्स भी है। रो मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें एक कतार है, क्योंकि इसमें एक कतार है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है। अब आपके बुक पे जो इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, जनरल फॉर्म इसकी लिखी हुई है, वो लेता है, कोई मैट्रिक्स लेता है वो उसको लिखता है ए से मुराद कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, I1 I2 I3, इसी तरह चलता जाएगा, लास्ट पे जाके IN पे स्टॉप कर देगा। तो ये आपके बुक पे उसने जनरल फॉर्म लिखी हुई है, उसमें सिर्फ यही चीज़ बयान की गई है कि पहली जो चीज़ है आई जो है आई सब में ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी कतार जो है वो सेम है। अगर मैं आई को 1 वैल्यू दूं तो आई A1 1 बन जाएगा, A1 2 बन जाएगा, A1 3 बन जाएगा, जिससे मुराद ये है कि A1 1 से मुराद पहली कतार पहले कॉलम का एलिमेंट, A1 2 से मुराद पहली कतार दूसरे कॉलम का एलिमेंट, A1 3 से मुराद पहली कतार तीसरे कॉलम का एलिमेंट, और A1 N से मुराद पहली कतार और nth कॉलम का एलिमेंट। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। एक चीज़ आपने और, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गई है। उसके बाद हम इसी तरह के एक और डेफिनेशन पे चलते हैं जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। इसका अदर नेम क्या है? कॉलम वेक्टर। इसी तरह रो मैट्रिक्स का अदर नेम क्या है? रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो नाम से जाहिर है कालमी कालब, कालमी कालब, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कालम हो। अब इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है कि उसमें कतारें कितनी हो सकती हैं। कतार 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, 5 10 20, कतारों पे कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किस पे है? कॉलम पे है कि उस कॉलम के अंदर कॉलम 1 होना चाहिए। तो मैं इसकी यही डेफिनेशन लिखूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स a matrix of any order, a matrix of any order is called column matrix if it has only one column, अगर उसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ C, अल्फ़ाबेट मैंने बड़ा लिखना है कॉलम को ज़ाहिर करने के लिए, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, तो इसमें एक कतार है, एक कॉलम है। चूँकि इसमें एक कॉलम है तो मैट्रिक्स C को हम नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। इसी तरह आप कॉलम D ले लें कोई, आप लिखेंगे 1 2, इसमें 2 कतारें एक कॉलम, इसमें 2 कतारें एक कॉलम, इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2/1। अब चूंकि इसमें एक कॉलम है इसलिए इसका क्या मतलब बन गया कि ये जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह आप कोई और ले सकते हैं अपने पास से, आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ सिर्फ ध्यान में रखनी है कि उसमें कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। इसकी जनरल फॉर्म है, उसमें हम लिखेंगे, जनरल फॉर्म जो आपकी बुक पर लिखी हुई है उसमें एलिमेंट्स को कॉलम वाइज लिखता है। यहाँ पर लिखता है A1J A2J, इसी तरह चलता जाएगा, लास्ट पे जाकर कर देगा AMJ। तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? J लिखा हुआ है, J ही आ रहा है, A1J A2J A3J, इसी तरह चलता जाएगा, AMJ पे जाके स्टॉप कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आखिरी चीज़ आ रही है, जो सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसमें जो आखिरी चीज़ आ रही है वो J ही आ रही है। इसका मतलब ये है कि J ही आया जा रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर हम J को 1 की वैल्यू दें तो ये बन जाएगा A1 1 A2 1, ठीक है ना, इस तरह के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो इसका जो ऑर्डर बन जाएगा, मतलब इसका जो इसमें जो कॉलम होंगे वो 1 ही होगा, लास्ट नंबर 1 ही आएगा, वो नंबर वेरी नहीं करेगा, तब्दील नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो वो ये कॉलम मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अगली डेफिनेशन पे।
जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कालमों की जमा और कालमों की तफरीक। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कालमों की जमा और कालमों की तफरीक। तो इसमें यह चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कालमों को जमा हमने अगर करना है तो हमको 2 कालम चाहिए या 3 चाहिए। ठीक है, हम 1 कालम अगर हम लेंगे तो उसको हम किस में जमा करेंगे? तो कालमों की एडिशन के लिए और कालमों की सब्ट्रैक्शन के लिए आपको कम से कम 2 कालम चाहिए होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखूँगा, 2 matrices are added and subtracted। 2 कालमों को जमा या तफरीक किया जा सकता है ओनली, सिर्फ उसी वक्त, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। 2 कालमों को जमा या तफरीक सिर्फ उसी वक्त किया जा सकता है अगर दोनों कालमों का ऑर्डर एक जैसा हो। ऑर्डर से मुराद ये है कि जितनी कतारें और कालम पहले कालम के अंदर हैं उतनी ही कतारें और कालम दूसरे कालम के अंदर होनी चाहिए, तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ करें ए है मेरे पास 1 2 3 1 और बी मैट्रिक्स मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 4 -5 6। अब मुझे ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि कॉलम बी के अंदर मैट्रिक्स ए की जो रोज़ है वो 2 है और कॉलम जो इसमें 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2/2। मैट्रिक्स बी की तरफ चलते हैं, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है क्योंकि इसमें 2 कतारें और 2 कॉलम हैं। तो अब चूँकि दोनों का ऑर्डर सेम है, अब आप इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपने क्या करना होता है? ऐड करने के लिए भी आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसी पोजीशन पे दूसरे कॉलम के एलिमेंट को आप उसमें ऐड कर देंगे। तो जैसा कि कॉलम ए में 1 जो है ये पहली कतार पहले कॉलम में पड़ा हुआ है और कॉलम बी में भी वो एलिमेंट आप लेंगे जो पहली कतार पहले कॉलम में पड़ा हुआ होगा, वो 3 है। 1 को आप 3 में ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह कॉलम ए के अंदर 2 जो है ये पहली कतार दूसरे कॉलम में है। अब आप कॉलम बी पे जाएंगे, कॉलम बी में पहली कतार दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो है 4, तो आप 2 और 4 को ऐड करेंगे। इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो रही हैं, मतलब सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको जमा करने का नाम या उनको माइनस करने का नाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जमा या तफरीक करना होता है। इसी तरह 3 -5 कर देंगे और 1 + 6 कर देंगे, तो ये जो आ जाएगा 1 + 3 4 बन जाएगा, 2 + 4 6, 3 - 5 -2 बन जाएगा, 1 + 6 7 बन जाएगा। तो ये हमने उनको ऐड कर दिया है। तो कालमों को जमा या तफरीक करने के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिन कालमों को जमा या तफरीक किया जा रहा है उनका ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर एक जैसा है तो आप उनको जमा कर सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर मुख्तलिफ है तो आप उनको जमा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, फ़र्ज़ करें ए है मेरे पास 2 3 4 5 और मैट्रिक्स बी में लेता हूँ 2 4। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि ए का ऑर्डर क्या है 2/2 और बी का ऑर्डर क्या है 1/2। अब दोनों का ऑर्डर एक जैसा नहीं है, दोनों में कतारें और कॉलम की तादाद मुख्तलिफ है, आप इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उस रीज़न को देखते हैं। जब मैं a + b करूँगा तो पहली कतार पहले कॉलम का जो एलिमेंट 2 है उसको मैं 2 में ऐड कर दूँगा, 3 को मैं ऐड कर दूँगा 4 में, और पहले मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स 4 और 5 बच गए हैं। अब इन एलिमेंट्स को किस में ऐड करें? दूसरे कॉलम के अंदर तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, इनको फिर हम किस में ऐड करेंगे? तो ये रीज़न यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है कि किसी एक या ए के अंदर या बी के अंदर एलिमेंट्स कुछ ना कुछ बच जाया करेंगे अगर आप उनका ऑर्डर मुख्तलिफ लेंगे। अगर बच जाएंगे तो फिर हम उनको किस में ऐड या माइनस करेंगे। तो यही वजह है कि आप 2 कॉलमों को जमा करने के लिए या माइनस करने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों कॉलमों का ऑर्डर एक जैसा लेना होता है आपने। उसके बाद हम चलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर से मुराद कोई नंबर है, नंबर से मुराद वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन लगाता है कि वो ज़ीरो नहीं है। उसकी ये वजह है कि ज़ीरो को हम किसी भी कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो कॉलम आ जाता है वो नल मैट्रिक्स आ जाता है। इस वजह से ज़ीरो को डेफिनेशन में शामिल नहीं करता। वो कहता है स्केलर जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो आपने क्या करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, आपको ये चीज़ सिखा रहा है कि आपने किसी नंबर को जब किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, ये इस डेफिनेशन में आपको सिखाया जा रहा है। यहाँ मैं लिखूँगा लेट के बी आ स्केलर विच इज़ नॉन ज़ीरो, विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड ए बी आ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, और ए कोई कॉलम है किसी भी ऑर्डर का, मतलब उसका ऑर्डर वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। देन द मल्टीप्लिकेटेड मैट्रिक्स के ए इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेटेड मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखता है कि कोई स्केलर है जो कि नॉन ज़ीरो है और ए कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेटेड मैट्रिक्स जो है के ए, ये के ए को ही हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेटेड वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेटेड मैट्रिक्स। यानी आपने किसी स्केलर को किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपको आंसर मिला, जो आपको प्रोडक्ट मिला, उसको ही कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेटेड वेक्टर। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास 2 है और मैट्रिक्स में ए लेता हूँ 2x2 ऑर्डर का, 2 3 4 5 फ़र्ज़ करें मैंने ले लिया है। इसका ऑर्डर क्या है 2x2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप जब के ए फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप ए कॉलम के हर एलिमेंट को क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए कॉलम लिख दें 2 3 4 5। अब 2 को या के को ए के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कि आपने 2 को कॉलम ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके हम जब चेक करेंगे 2 × 2 4 बन जाएगा, 2 × 3 बन जाएगा 6, 2 × 4 बन जाएगा 8, 2 × 5 बन जाएगा 10। तो ये आपके पास क्या आ गया के। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ये फंक्शन है कि आपने जब किसी नंबर के साथ किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर जो है उस कॉलम की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर आपने किसी कॉलम में से कोई नंबर कॉमन लेना है, बाहर निकालना है, मुश्तरक लेना है, तो वो भी आप पूरे के पूरे कॉलम में से ले सकते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स में अगर आपने किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है या कोई नंबर आपने डिटर्मिनेंट में से मुश्तरक लेना है, बाहर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक कतार या किसी एक कॉलम में से, कोई भी कतार हो सकती है, कोई भी कॉलम हो सकता है, उसमें से सिर्फ आप बाहर निकाल सकते हैं। आप पूरे डिटर्मिनेंट में से किसी नंबर को कॉमन नहीं निकाल सकते, ना किसी नंबर के साथ डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जबकि कॉलमों के अंदर पूरे कॉलम में से कॉमन लेंगे या पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को। इसका स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कॉलमों की ज़रब,
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एक कंडीशन होती है कि आप दो कॉलमों को आप सिर्फ उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले कॉलम के कॉलम बराबर हो जाएं दूसरे कॉलम की कतारों के। अगर दोनों बराबर हों तो ज़रब हम उनको कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रब पॉसिबल नहीं होगी, आप उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने क्या चीज़ कही है कि पहला जो कॉलम होगा उसके आपने कॉलम देखने हैं, अगर उतनी ही कतारें दूसरे कॉलम के अंदर हुई तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही चीज़ इसकी डेफिनेशन में लिखूंगा, इफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू दी rows of second matrix, then multiplication is possible। multiplication फिर क्या होगी, मुमकिन होगी, अदरवाइज नॉट से मुराद ये कि पहले कॉलम के कॉलम अगर बराबर ना हुए दूसरे कॉलम की कतारों के तो आप उनको ज़रब नहीं दे सकते। एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ए है मेरे पास, 2 3 4 5 मैट्रिक्स ए मैंने लिया, ठीक है, और कोई दूसरा मैंने मैट्रिक्स बी ले लिया, 2 3 4 5 6 7। इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 कतारें और 3 कॉलम है इसमें। इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2/3। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपने चेक करना है कि पहला कॉलम आपके पास ए है, दूसरा कॉलम आपके पास बी है। फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास ए है, सेकंड मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आपके पास बी है। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं, 2 हैं, दूसरे कॉलम के अंदर कतारें भी कितनी हैं, 2 हैं। तो इनकी ज़रब जो है वो पॉसिबल है, इनकी ज़रब क्या है, पॉसिबल है, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के मुराद मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा ए बी का, उसमें जो चीज़ रह गई है वो उसका ऑर्डर बन जाएगा। मतलब ये है कि उसका जो ऑर्डर होगा वो पहले कॉलम की कतारों जितना उसकी कतारें जितनी उसमें कतारें होंगी और दूसरे कॉलम के कॉलमों जितनी उसमें कॉलम होंगी। मतलब ये कि ए बी का जो ऑर्डर आएगा, ए बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 2/3 का। यहाँ पे 2 जो है ये पहले कॉलम के अंदर कतारें हैं और 3 जो है दूसरे कॉलम के अंदर कॉलम है। तो ये चीज़ मैंने कही थी कि जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा या मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको कॉलम मिलेगा, 2 कॉलमों को मल्टीप्लाई करने से आपको एक कॉलम ही मिलेगा। वो जो कॉलम आपको मिलेगा उसका ऑर्डर ये होगा 2/3। इसमें 2 जो है ये पहले कॉलम की कतारें होंगी और 3 जो है दूसरा कॉलम जो कि बी है उसके कॉलम होंगे। तो इस तरह ज़रूर पॉसिबल है। अगर फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। एक और एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ एग्जांपल लेता हूँ मैं ये लेता हूँ 1 2 3 4 मैट्रिक्स ए मैंने लिया 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी मैंने लिया 1 2 3। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/3 और कॉलम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2/2। अब पहले कॉलम के अंदर कॉलम 2 हैं और दूसरे कॉलम के अंदर कतारें 1 हैं, तो 2 1 के बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि इनकी ज़रब जो है वो पॉसिबल नहीं है। हम ये कहेंगे कि इनकी ज़रब जो है पॉसिबल नहीं है। तो आप ये चीज़ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। उसके बाद हम आते हैं नल मैट्रिक्स पे। नल मैट्रिक्स या इसका अदर नेम क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, नाम से ज़ाहिर है नल का मतलब भी ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब भी ज़ीरो है। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर होंगे, उसको हम नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। इस पे ऑर्डर की कोई कंडीशन नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है।
कतारें और कॉलम एक जैसे भी हो सकते हैं, कतारें और कॉलम मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज कॉल्ड null matrix or zero matrix. Null matrix if its all element, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आर ज़ीरो, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो के इक्वल हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। एग्जांपल लेते हैं, ए मैंने मैट्रिक्स लिया है जिसमें एक ही एलिमेंट है और वो है ज़ीरो, इसका ऑर्डर क्या बन गया 1 by 1। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और चूंकि इसके बीच वाले एलिमेंट सारे एक ही एलिमेंट है वो ज़ीरो है, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स है। उसके बाद मैट्रिक्स बी लेते हैं, आप लेंगे 0 0, इसमें 1 रो एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये कि बी मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसकी कतारें और कॉलम इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और चूंकि इसके बीच वाले एलिमेंट्स दो ही हैं और वो दोनों के दोनों क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद आप सी ले लें 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसमें 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो एलिमेंट्स बीच वाले सारे कौन से हैं, बीच वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो है ये नल मैट्रिक्स भी है। तो स्टूडेंट्स अगली जो डेफिनेशन इसकी रह गई हैं वो हम अगले लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है यहीं पर इख्तिताम होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।